जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइज इडुटीरिया वॉल्यूम 2 आ चुका है 67वीं बीपीएससी के लिए और मैं इसका प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके हाजिर हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम लोग करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो कट ऑफ होगा वो होगा 100 मार्क्स। तो उम्मीद करता हूं आप सब इसको लगाएंगे और ये 100 मार्क्स का कट ऑफ जरूर टच करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर शेयर करिएगा और मैं इतना ही बोलूँगा कि नए पुराने जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, देखिए सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, करेक्ट है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, करेक्ट है। उसके बाद देखिए पाक जल संधि श्रीलंका जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 दो, ये जो तीनों हैं यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालय यानी कि भारतीय क्षेत्र में जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूछी जा रही है। देखिए वो हो जाएगा कंचनजंगा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ठीक, करेक्ट हो जाएगा। देखिए 24.62%, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको यहाँ बताऊँ, देखिए कंचनजंगा मैंने यहाँ बोला है, कुछ लोग बोलेंगे केटू, तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए हिमालय जो है, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात कर ले, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या, भारतीय क्षेत्र की, भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा हो जाएगा। अब देखिए कंचनजंगा की बात कर लें तो कंचनजंगा जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8,598 मीटर है और केटू जो है 8,611 मीटर है। जो केटू जो है प्रॉपर इंडिया में लाई करता है और इंडियन रीजन की अगर हम बात करें, इंडियन रीजन से अगर हम बात करें तो कंचनजंगा हमारा आ जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इसमें बहुत विवाद उठता। ठीक है, 4 नंबर, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात कर लें, जो नहीं है वो हो जाएगा देखिए भवानी, डी। ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35+ यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708359194 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके और पेटीएम गूगल पे फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600+ साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 5 देखते हैं, रेगुर मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है भाई। देखिए रेगुर मिट्टी की अगर हम बात कर लें, देखिए रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और ये कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत बढ़िया होता है। ये देखिए महाराष्ट्र में इसकी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, कर्नाटका में भी पाया जाता है। उस हिसाब से ई हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, राइट। 6 नंबर देखिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में होता है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ पे स्कूट में। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट पार्क ये भैया उत्तराखंड से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। अच्छा इसका नया नाम बता दीजिए क्या है, कमेंट करके इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है, जरूर कमेंट करके आप बताइए इसका नया नाम। बांधवगढ़ ये कहाँ है, तो बांधवगढ़ भैया ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। दम्फा, तो दम्फा नेशनल पार्क जो है भाई ये देखिए मिजोरम से ये रिलेटेड है और रणथंभौर राजस्थान से रिलेटेड है। करेक्ट कूट हमारा सी वाला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। अग्रणी राज्य की बात करें भारत में यूरेनियम उत्पादन में, देखिए वो हो जाएगा झारखंड, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भैया देखिए पश्चिम घाट हिमालय क्षेत्र और मेघालय के एरिया में, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। इस क्षेत्र में लगभग 250
सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। 10, निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं की बात करें तो देखिए एनु दक्षिण कोरिया ये रिलेटेबल नहीं है, है ना। एनु जो है ये दक्षिण कोरिया नहीं, यहाँ पे ये देखिए जापान हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी सारे के सारे रिलेटेड है तो सिर्फ बी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। नंबर 11 देखते हैं। देखिए रिंग ऑफ फायर, इसका मतलब या इसका संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध जो है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र जो है उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। नंबर 12, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है? देखिए भूमध्य रेखा जो है ओवरऑल अगर हम बात कर लें भैया, देखिए 13 कंट्रीज से 13 देशों से होकर गुजरता है। इसमें कौन कौन आता है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबॉन, कॉन्गो रिपब्लिक, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, सोआटोम और प्रिंसिप्स आता है, ठीक है। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, देखिए निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? देखिए इनमें ठंडी जलधारा की हम बात कर लें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ठंडी जलधारा है, ठीक है, इसमें हो जाएगा देखिए हम्बोल्ट या पेरुआना धारा, ओयासिया धारा, कैलिफोर्निया धारा, अंटार्कटिका धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, वेंगुएला धारा, अंटार्कटिका धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिण हिंद महासागर धारा, ये सारे जो सारे के सारे ठंडी जलधाराएं हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ हमारे हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ, एक से अधिक। 14, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? देखिए कैस्पियन सागर से जो सीमा नहीं बनाता है वो हो जाएगा इराक, ये कैस्पियन सागर सीमा नहीं बनाता। देखिए कुल 5 देश की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती है। कौन कौन है? रशिया है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान इसमें शामिल है। इराक जो है इस सीमा में शामिल नहीं है। 15, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह जो है देखिए ये है भूमध्य सागर में स्थित। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 16 देखिएगा, बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए बिहार की सीमा से रिलेटेबल जो कथन सही की बात कर लें, देखिए बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के राज्यों की संख्या 3 है, एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा। दूसरा देखिए बोल रहा है पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण की ओर से आके मिलने वाली नदियों में से एक है, ये भी करेक्ट होगा। तो ई हमारा हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे करेक्ट है, सी को छोड़ के बाकी सारे के सारे करेक्ट हमारे हैं। 17 देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? गाइस बिहार में वनावरण के क्षेत्र की बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए 7380.79 वर्ग किलोमीटर, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाता है। सॉरी 18 देखते हैं, गंगा में उत्तर की ओर मिलने वाली नदी कौन सी है? देखिए गंगा में उत्तर की ओर मिलने वाली जो नदी है वो हो जाएगा घाघरा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 19, निम्न में से सही युग्म की पहचान करना है। सही युग्म इनमें से कौन सा है? देखिए इनमें सही युग्म की अगर हम पहचान कर ले, देखिए धारवाड़, चट्टान, मुंगेर, जमुई और भागलपुर, तो हमारा डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सही कूट की अगर यहाँ बात कर ले तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 20, बिहार में डोलोमाइट अयस्क कहाँ पाया जाता है? देखिए बिहार में डोलोमाइट अयस्क जो है ये रोहतास में पाया जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 21, बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? देखिए बिहार का शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात कर ले, देखिए ये 935 है शिशु लिंगानुपात, जबकि देश का जो है यह अनुपात अगर देश की बात कर ले तो 918 नेशनल डाटा हो जाएगा, लेकिन बिहार में 935 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान H और समाधि R 37 का साक्ष्य मिला है? देखिए ये साक्ष्य मिला है हड़प्पा से, ठीक है, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से बृहद अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास, ये सब भवन जो है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। 23, निम्न में से सही युग्म की पहचान करना है। सही युग्म की अगर हम बात कर ले, देखिए योग दर्शन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, योग दर्शन पतंजलि हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तरी मीमांस या वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, उत्तरी मीमांस या वेदांत दर्शन, ये बदरायन बिल्कुल ही सही है। सांख्य दर्शन ध्यान दीजिएगा,
साख्य दर्शन की अगर हम बात कर ले, ये कपिल जो है रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। कपिल जो है अगर हम बात करें, कपिल साख्य दर्शन से हो जाएंगे और न्याय दर्शन से गौतम हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये रिलेटेबल नहीं है। साख्य दर्शन यहाँ गौतम और कपिल जो दिया है ये दोनों, इसको अपोजिट कर देना है। बाकी बी और डी मैच्ड है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। क्लियर। 24 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है और सही कूट का यहाँ पे चयन करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मल्ल की बात कर ले भैया, देखिए कुशीनगर से रिलेटेड थे, ठीक। उसके बाद देखिएगा कंबोज हाटक से अगर हम बात करें, कंबोज जो है ना, कंबोज देखिएगा ये हाटक से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अश्मक की अगर हम बात कर ले भैया, देखिए अश्मक पाटन से रिलेटेड थे, ठीक। उसके बाद देखिए पांचाल अहिछत्र से रिलेटेड थे और मगध ग्रीवज्र, यानी कि बी वाला हमारा सही कूट बैठता है, सारे के सारे मैच हो जाते हैं बी के साथ। 25 गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। देखिए गौतम बुद्ध द्वारा बुद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति की बात कर लें, वो था देखिए सुभद, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 26 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किस की व्याख्या नहीं है। देखिए इसमें जो व्याख्या नहीं की बात कर लें तो श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं है, राजा, कोश, दुर्ग इन सब की व्याख्या है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं। देखिए हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ, कब आरंभ हुआ। हिजरी संवत की बात कर ले, देखिए ये पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में ये स्टार्ट कराया गया था, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद, इनका जन्म जो है देखिए सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। कब हुआ था, देखिए 1570 में हुआ था, ईयर याद रखिएगा, बर्थ ईयर, ठीक है। और 662 ईस्वी में उनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था। तो हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ, तो 662 में, ठीक। 28 देखिए मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था। बंगाल में हुए विद्रोह को जो दबाया था देखिए मुकदीन ने दबाया था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 29 जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो निम्न में से ये किसका सेनापति था। देखिए जफर खां जो मंगोलों से लड़ते हुए मर गया, वो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिए कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे। कबीर की बात कर लें, देखिए कबीर जो हैं रामानंद के शिष्य थे, बी करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए सही उत्तर की अगर हम बात कर लें, अकबर के समय चित्रकार है ना, यहाँ पूछ रहा है अकबर के दरबार में चित्रकारी कौन थे, तो अकबर के समय जो चित्रकार थे कौन था, देखिए अभी हम आपको बताते हैं। दसवंत था, बसावन था, केशव लाल था, मुकुंद था, अब्दुसम्मद था, ठीक है। और जहांगीर के समय जो अगर हम चित्रकार की बात कर लें, ठीक है ना, अबुल हसन था, उस्ताद मंसूर था, फ़रुख बेग था, अका रिज़ा मोहम्मद नादिर था और मनोहर आदि। तो ये सब जो अगर हम बात कर लें, ये देखिए ये जहांगीर के समय के ये सारे के सारे दिए गए हैं, अकबर के समय के ये नहीं है, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। 32 देखते हैं। देखिए तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ये स्टेटमेंट किसका था। ये स्टेटमेंट की बात कर ले भैया, ये था देखिए आरसी मजूमदार का, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, इन्होंने जो है अपनी बुक में ये लिखा हुआ है, और इनकी जो बुक थी द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये पूछता है आरसी मजूमदार की बुक कौन सी थी, तो मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। 33 पोर्ट्रो नोवो का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया। पोर्ट्रो नोवो का युद्ध किनके बीच लड़ा गया गाइस, हैदर अली और सर आयरकूट के बीच में ये लड़ा गया था 1781 में, ध्यान दीजिएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा गया है, किसको कहा गया। देखिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 35 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, इतना बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, इतना बार कि सारे बच्चों को रट गया होगा, कुंवर सिंह, ए करेक्ट हो जाएगा। 36 निम्न में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम
का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। देखिए प्रथम बार इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था कब? स्वदेशी आंदोलन टाइम में। कब? जब बंगाल विभाजन जब हुआ था उसमें स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसी टाइम में वंदे मातरम गीत जो है इसको बिल्कुल व्यापक तौर से एकदम कलकत्ता के सड़कों पे सब लोग गाते थे। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है? देखिए भैया, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, इन सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यही भी हो जाएगा। वायुयुद्ध नेता ये नहीं होंगे, ये कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, नहीं, वायुयुद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन हमारे सरदार पटेल को कहा जाता था। हम सॉरी, तो हमारा ई हो जाएगा करेक्ट वाला। ए बी सी तीनों ही उनसे रिलेटेबल हैं। 38, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है, ध्यान दीजिएगा, दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए की गई थी। तो बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 39, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ सही कथन की बात कर लें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी कलकत्ता में। सही तो हमारा ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, तो ये सही नहीं है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी गलत बात है ना। देखिए गांधी जी ने सिर्फ एक बार बेलगांव में किया हुआ है, और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले बिहार में कुल 2 बार, 1912 और 1922 में ये किया हुआ है। किसने? तो ये किया हुआ है भाई, देखिए राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई रिलेटेबल नहीं है। गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्षता 2 बार की, ये सही नहीं है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ है, गलत बात है। 2 बार हुआ है, ये 1 बार किए हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है। तो सही कथन का चयन करना, तो कोई भी सही नहीं है, हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। क्या बोल रहा है? स्वदेशी आंदोलन संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से जो मिलान अगर हम लोग कर लें तो भैया देखिएगा यहाँ पे दिल्ली कौन हो जाएगा, किससे रिलेटेड हो जाएगा? हैदर रजा से। ठीक है, उसके बाद देखिए मद्रास रिलेटेड हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई से। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई से। पुणे की बात कर ले भाई, पुणे बीजी तिलक हो जाएंगे, और पंजाब लाला लाजपत राय हो जाएंगे। करेक्ट हो जाएगा, डी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा। 41 देखिएगा, नीचे दिए गए घटनाक्रम पे विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कालानुक्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया? ओके, यहाँ सही कालानुक्रम में बोल रहा है। देखिए सबसे पहले वो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब होता है? तो बंगाल विभाजन होता है 1905 में। ठीक है, 1905 कब? तो देखिए 16 अक्टूबर को। ठीक है, उसका देखिए मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था भैया देखिए 1906 में। ठीक है, 1906 में इसका गठन हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस विभाजन कब हुआ? देखिए ये हुआ 1907 में। उसका देखिए केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई, कब हुआ? ये 1911 हुआ। उस हिसाब से सही कूट हमारा हो जाएगा सी वाला, 1 4 3 2, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 42 देखते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है देखिए BR अम्बेडकर ने करी थी। ए करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1936 में किया था उन्होंने। 43, निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई जो संस्था थी वो थी देखिए इंडिया हाउस। डी करेक्ट हो जाएगा। कब इन्होंने स्टार्ट किया था? ये देखिए 1905 में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 44, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी देखिए काकोड़ी षड्यंत्र केस के तहत। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये अगस्त 1925 में क्रांतिकारी जो है आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोड़ी गांव में चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया था, और इसी केस में अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी मिली थी। 45, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बरता ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? देखिए ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी जी, और इस स्टेटमेंट से जो इत्तेफाक नहीं रखते थे वो थे हमारे टैगोर जी। ठीक है, 46, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी कब? तो इन्होंने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी असहयोग आंदोलन के समय में। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
47, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो देखिए रॉल्फ फिंच था। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 48, निम्न में से सही युग्म की पहचान करना है। सही युग्म में देखिए समाचार पत्र और उसके जो है अगर हम बात करें सही युग्म कौन सा है तो देखिए प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी समाचार पत्र प्रताप, इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। सही कूट हमारा बी वाला हो जाएगा। बाकी देखिए अगर हम बात कर लेते हैं बिहारी महेश नारायण हो जाएंगे, बृजकिशोर प्रसाद नहीं होगा। उसके बाद आनंद मठ बंकिम चंद्र हो जाएंगे और उसके बाद है देखिए 10 रोजा के संपादक अब्दुल गफ्फार खां हो जाएंगे। तो सही हमारा मिलान बी वाला ही है, बाकी सारे गलत हैं। 49, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया था बाबा ठाकुरदास ने। सी करेक्ट होगा। 50, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। 51, किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई? पटना में अनुशीलन समिति की शाखा जो है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। बी करेक्ट होगा। 52, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? देखिए सेवा क्षेत्र का जो सर्वाधिक योगदान है वो देखिए चंडीगढ़ में है। डी करेक्ट हो जाएगा। 53 देख लेते हैं भैया, देखिए 53, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? बेस ईयर पूछा जा रहा है, तो बेस ईयर जो आधार वर्ष है वो देखिए 2011-12 हो जाएगा। सी करेक्ट होगा। 54, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? देखिए इसकी शुरुआत हुई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 55 नंबर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है गडगिल मॉडल पर आधारित थी। डी वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 56, निम्न में से सही का चयन करना है। सही में देखिए एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स की बात है, सही है। उसका देखिए रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, सही है। केलकर समिति करों में वृद्धि, ये भी सही है। और सुखमय चक्रवर्ती समिति ये मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार, ये भी सही है। हमारा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी एक से अधिक। 57, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर रेगर नक्सर ने। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 58, नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नाबार्ड के संबंध में जो कथन सत्य है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा में 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, शिवरामन समिति संस्थान पे हुआ था, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए 2019 में भारत सरकार नाबार्ड में लगी आरबीआई की शेष पूंजी खरीद लिया और जिससे इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो हमारा सी भी सही हो जाएगा। तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। क्लियर। 59, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा राज्य लागू किया गया है? किस राज्य में लागू किया गया है? ये लागू किया गया देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर में। एक करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? देखिए ये शुरुआत किया है केंद्र सरकार ने ग्राम उजाला योजना के तहत। सी करेक्ट हो जाएगा। 61 देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का सदस्य नहीं है? तो ये जो एससीओ का सदस्य नहीं है कि अगर हम बात कर ले, देखिए ये अफगानिस्तान नहीं है। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 62 देखते हैं, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है। देखिए इसमें कार्यकाल जो है निर्धारित किया गया, अगर हम बात कर ले भारत के मूल संविधान में, है ना, सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है, इसे संसद पर छोड़ दिया गया है। उसके बाद संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 साल निर्धारित कर दी थी। ठीक है, तो अगर हम उस हिसाब से देखेंगे, देखिए, है ना, तो हमारा 6 ईयर्स हो जाएगा, है ना। तो भारत में मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल निर्धारित किया गया है, तो कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन 6 ईयर बोलते हैं। तो ये कैसे हुआ? 1911 के आधार पर, है ना, यहाँ जो है इसको फिक्स किया गया है। तो एक तरीके से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बट टेक्निकली देखें तो ई हो जाएगा, बट ए मान के चलिए ए वाला हमारा करेक्ट होगा। 63, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो ये भाई बुलाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा,
अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, है ना, बुलाने का अधिकार उसके पास है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा सामान्य गतिरोध पे। ठीक है, तो इस साधारण विधेयक हो या संशोधन विधेयक, इन सब में अगर गतिरोध है तो इसमें आप बुला सकता है, तो ई हो जाएगा एक से अधिक। 64, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, इनमें से कथन कौन सा सत्य है अगर हम बात कर लें। देखिए, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है, सही है। उसके बाद देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारित करने का अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है, सही है। करेक्ट हो जाएगा हमारा सी वाला, ये तीनों सही है। 65, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध, है ना, किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए, बच्चों के लिए, उसके बाद स्त्रियों के लिए और साथ ही साथ जनजातियों के लिए। करेक्ट सी वाला इसमें भी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 66 नंबर, निम्नलिखित मौलिक आधार के संदर्भ में सत्य कौन सा है? इसमें सत्य की बात कर ले, कौन सा है? तो देखिए, ये वाद्य योग्य है, ये सत्य है, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 67, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? देखिए, इसमें शासन प्रणाली की जो संरचना की बात कर ले, ये हो जाएगा ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ये शासन प्रणाली है, सी करेक्ट होगा। 68 देखते हैं, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन है, देखिए, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमा की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत सिर्फ सैन्य न्यायालय की सजा और मृत्युदंड की क्षमा को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की क्षमादान की शक्ति निहित है। ठीक है, राज्यपाल के पास मोटा मोटी ये जो बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं, ये सही होगा, सही है। देखिए, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं, सही होगा। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी की सजा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है, ये गलत है। राज्यपाल को क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है, तो राज्यपाल को मृत्युदंड के अलावा जो क्षमादान की थोड़ी बहुत शक्तियाँ हैं तो उनके पास है, तो बाय द वे हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 69 देखते हैं, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर के चयन की बात कर ले, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत, भैया ग्राम पंचायत बोल रहा है, देखिए आर्टिकल 40 में चला जाएगा ये, ठीक है। उसका देखिए समान नागरिक संहिता, ये 44 में चला जाएगा। उसका देखिए कृषि एवं पशुपालन, ये 48 में चला जाएगा। उसका न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, ये भैया ये हो जाएगा आर्टिकल 50 में। और भाई देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास, ये 51 में चला जाएगा। करेक्ट कूट हमारा बी वाला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? इसके उपसभापति की बात कर ले तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 71, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो ये देखिए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो सुनवाई कर सकते हैं वो है ऐसे वाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकार, ऐसे में ये करेंगे, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 72, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो देखिए संथाल हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है ना, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात कर लें, यह बिहार के अतिरिक्त झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी ये लोग पाए जाते हैं। 73, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो है देखिए सहरसा। यहाँ बात हो रही है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए, और सबसे अधिक अगर बोला जाए तो रोहतास हो जाएगा। 74, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर जो है जनगणना 2011 के हिसाब से वो 25.4% है। 75, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखिए शिवहर हो जाएगा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 76, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य के संविधान सभा में चुने गए थे? देखिए लोग चुना गया था, देखिए बिहार राज्य में 3 संविधान सभा सीटों पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 77 देखते हैं,
क्या बोल रहा है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है। तो इसका कुल व्यय बजट अनुमान जो है 2,37,619.19 करोड़ रुपया। तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 78 देखते हैं, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो भैया ये अनुमानित अगर इनकी हम बात कर ले तो ये है 19.24%। बी हमारा सही हो जाएगा। 79 देखते हैं, देखिए बिहार सरकार हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है। तो अश्विन पोर्टल जो है ये शुरू किया गया है, किससे रिलेटेड है, देखिए भाई ये रिलेटेड है आशा कार्यकर्ताओं से, ये रिलेटेड है, सी करेक्ट होगा। 80 देखते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्थानिक पोर्टल का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है अगर हम बात कर ले भाई, भुवन नाम है, सी करेक्ट हो जाएगा। 81 देख लेते हैं, देखिए कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया है देखिए बिहार, बी करेक्ट होगा। 82 देखिए, किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह योजना विकास योजना शुरू किया है। तो ये स्टार्ट किया है देखिए कपड़ा मंत्रालय ने, डी करेक्ट होगा। 83 भारत और निम्नलिखित से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाला प्लास्टिक से मुकाबला करने वाला शहरों पर समझौता हुआ है। तो ये समझौता हुआ है देखिए जर्मनी के साथ, बी करेक्ट होगा। 84 जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षक को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है देखिए श्यामला गणेश को, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 85 हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं देखिए सहरोज कासिफ, इनका संबंध पाकिस्तान से है। ये सिर्फ 20 साल का ये लड़का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 86 अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। भारत का रैंक की अगर हम बात कर ले, देखिए इंडिया की रैंक है 142वीं, डी करेक्ट हो जाएगा। 180 देश में 142 रैंक है। 87 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। ये प्राप्त किया देखिए कंगना रनौत ने, ये करेक्ट होगा। 88 पुरुष के टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है। तो ये पहली महिला अंपायर बनी है देखिए क्लेयर प्लोसाक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने 7 जनवरी 2021 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बीच में जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें इन्होंने अंपायरिंग की थी एज अ थर्ड अंपायर। 89 किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए क्लीन रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, कलिंग रत्न पुरस्कार से, सॉरी, ये सम्मानित किया गया देखिए आंध्र प्रदेश के द्वारा, सी करेक्ट होगा। 90 किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है। तो ये योजना शुरू किया है गोवा गवर्नमेंट ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 91 देखिए भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रा 2021 का 12वां संस्करण का आयोजन किया है। तो ये आयोजन हुआ इंद्रा देखिए रशिया के साथ, डी करेक्ट हो जाएगा। 92 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। देखिए इसके आयोजन की बात कर लिए, किस देश में आयोजित हुआ है, तो ये हुआ देखिए पुर्तगाल में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 93 आ जाइए, हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रण करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया, तो ये आयोजन किया था देखिए इंडिया और नेपाल ने, ए करेक्ट होगा। 94 सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट बने हैं नरेंद्र मोदी जी, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग योजनाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं। तो पहले भारतीय एथलीट बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 96 जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया देखिए नजीब मिकाती को, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। देखिए स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है देखिए मैग्डेलेना एंडरसन बनी है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 24 नवंबर 2021 को इन्होंने अपना पद संभाला है, ठीक है, लेकिन नियुक्ति के 12 घंटे बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। पहली महिला प्रधानमंत्री तो मैग्डेलेना एंडरसन बनी है, लेकिन अपने पद पे आसीन होते ही 12 घंटे बाद इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। 98 सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्व लद्दाख में किस दर्रे पर
19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया। तो ये सड़क का निर्माण किया देखिए उमलिंगा दर्रा ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 99 देखिए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने कितनी दूरी पर भाला फेंका? तो उन्होंने जो भाला फेंका ध्यान दीजिएगा कहाँ, तो 87.58 मीटर की दूरी तक, ये करेक्ट होगा। 100 विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? तो विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय की बात कर ले तो ये था ब्लीडिंग रेजुलिएशन फास्टर, ए करेक्ट हो जाएगा। 101 देखते हैं हम लोग। पाइथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये मिसाइल है देखिए वायु से वायु वाला। 102 माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक हैं कैप्टन रमेश बाबू, ए करेक्ट हो जाएगा। 103 देखिए निम्नलिखित से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये जारी किया इन्होंने देखिएगा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जयंती पर, डी करेक्ट होगा। 104 मोहन कृष्ण वोहरा को साल 2020 के लिए किस पुस्तक से सम्मानित किया गया, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको जो सम्मान मिला है देखिए बिहारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया मोहन कृष्ण वोहरा को। 108 निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये इनको जो सम्मान मिला है मनीषा कल्याण को मिला है, बी करेक्ट हो जाएगा। 106 इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य, तो ये बनाने वाला पहला राज्य जो है अपना बिहार है, बी करेक्ट होगा। 107 देखिए इंडियाज 71st ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये लिखा गया देखिए आर कौशिक के द्वारा, एक करेक्ट होगा। 108 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला देखिए कोनेरू हम्पी को, सी करेक्ट हो जाएगा। 109 हाल ही में टेड डेक्स्टार का निधन हो गया, वे निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित हैं? देखिए टेड डेक्स्टार जो है अगर हम बात कर ले ये इनका संबंध था क्रिकेट से, बी करेक्ट हो जाएगा। ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सदस्य रहे थे। 110 नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है देखिए भूपेंद्र यादव ने, डी करेक्ट होगा। 111 देखते हैं भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? देखिए जिप्सम को जो है गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी करेक्ट हो जाएगा। 112 देखिए एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो जिम्मेदार है अगर हम बात कर ले देखिए क्या है कि अच्छी तापीय चालकता इसकी होती है और उच्च गलनांक होता है, इस वजह से ये आइडल होता है खाना पकाने के लिए, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 113 एक तत्व X परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 12 है, इसमें कौन सी अक्रिय गैस X के निकटतम है? तो इसमें अक्रिय गैस होगा देखिए ध्यान दीजिए नियॉन हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। 114 अमलगम एक मिश्र धातु है, देखिए अमलगम जो है एक मिश्र धातु, अगर इसकी हम बात कर लें तो देखिए वैसे मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित होता है उसे अमलगम कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या और अन्य धातु जिसमें सोडियम जस्ता सोना चांदी हो सकता है। डेंटन अमलगम चांदी टीन और मरकरी का मिश्र धातु होता है जिसका उपयोग दांत भरने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली हमारा देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा है ना ई हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 115 इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध की बात कर लें तो देखिए असीम रूप से ये उच्च होता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 116 देखिएगा बिजली के बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में जो गैस भरी जाती है अगर हम बात कर ले देखिए आर्गन और नाइट्रोजन हो जाएगा, तो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 117 एक युवा व्यक्ति की सामान्य आँख के निकट और दूर बिंदु क्या है? सामान्य आँख के निकट जो दूर बिंदु की बात कर ले वो हो जाएगा देखिए 75 सेंटीमीटर और अनंत, सी करेक्ट हो जाएगा। 118 देखते हैं दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होती है, इस वजह से सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 119 अमीबा में भोजन का पाचन होता है। देखिए अमीबा में जो है अगर हम बात कर लें भोजन का पाचन जो होता है ना, वो देखिए भोजन रिक्तता में होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 120 पाइरूवेट
का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटित होता है? तो ये विघटित होता है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में, ए करेक्ट होगा। 121 हवा में ध्वनि गति तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? ध्वनि गति भी बढ़ेगी, ए करेक्ट हो जाएगा। 122 निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है? इनमें से जो ऊर्जा की इकाई नहीं है देखिए वो हो जाएगा किलोवाट, ये ऊर्जा की इकाई नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 123 परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन की बात कर ले भाई, तो यहाँ गलत कथन है परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये गलत है। और सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, ये भी गलत है। सही हो जाएगा हमारा ए वाला, ठीक है। तो कौन सा कथन यहाँ गलत है? तो ए वाला, 1 और 4 ये गलत है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 124 यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है? देखिए इसमें जो बीमार कर सकता है अगर हम बात कर लें, ये कर सकता है छींकने और खांसने वाला व्यक्ति आपको बीमार कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। 125 किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है? इसका जड़त्व निर्भर करता है देखिए वस्तु के केवल द्रव्यमान के ऊपर, तो केवल एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। 126 सूची ए को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। तो देखिए कोवैक्सीन की बात कर ले भैया, कोवैक्सीन वोल वर्जन इनएक्टिवेटेड वायरस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 से यहाँ ये रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। कोविशील्ड इनएक्टिवेटेड ये वायरस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जैकोव डी, ये डीएनए तकनीक से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। और कॉर्बोवैक्स जो है ये आरबीडी प्रोटीन से रिलेटेड हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 127 निम्नलिखित से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? देखिए पोटेशियम अल्पता से संबंध की अगर हम बात कर ले कौन संबंधित है, तो वो है देखिए निम्न रक्तचाप, ठीक है, लो बीपी, ठीक है ना। तो ए करेक्ट हो जाएगा। लो बीपी में जहाँ लोग बोलते हैं कि नमक वगैरह खाइए, और हाई बीपी में लोग बोलते हैं नमक कम कर दीजिए, तो आप समझ जाइए इस चीज़ से। 128 रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो इसमें देखिए मेथाग्लोबिमाइन का जो अधिकता हो जाएगा, तो इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। 129 लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? इस अनुवांशिक विचरण जो है देखिएगा क्या हो जाएगा, जीन के सम्मिश्रण ब्लीडिंग से होगा, क्रोमोसोम में बदलाव से होगा, जीन के मिश्रण सफरिंग से होगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी डी वाले करेक्ट हो जाएंगे। 30 देखते हैं 130 डायनासोर थे, डायनासोर कब थे? डायनासोर देखिए मेसोजोइक सरीसृप थे ये, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनका संबंध जो है मेसोजोइक काल से है। 131 दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसके बीच खाली स्थान को देखिए सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, ए करेक्ट हो जाएगा। 132 देखिए वृक्क से सूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है देखिए एडीएच द्वारा, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 133 निम्नलिखित को सुमेलित यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ सुमेलित करने की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रकंद ये अदरक और हल्दी रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अदरक और हल्दी से रिलेटेड होते हैं। स्तंभ कंद यानी कि ट्यूबर, ये रिलेटेड हो जाएगा आलू से, ठीक है। सल्क कंद यानी बल्ब, ये रिलेटेड होते हैं लहसुन, ट्यूलिप और लिलीज से, ठीक है ना, लहसुन, ट्यूलिप और लिलीज से। और देखिए धन कंद ये कॉर्न, जिमी कंद सूरत से रिलेटेड हो जाएगा, तो सही कुट हमारा बी वाला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 134 देखिए अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है देखिए सिक्रेटिन, सी करेक्ट होगा। 135 घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो घाव को भरने वाला जो सहायक विटामिन होता है वो है देखिए विटामिन सी, बी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं 136 बाल यानी हेयर किस प्रोटीन का बना होता है? देखिए ये बना होता है केरोटीन का, और सिर्फ बाल ही नहीं आपके नाखून भी बने होते हैं केरोटीन के। 137 हेमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। हेमोग्लोबिन से संबंधित जो गलत कथन है ध्यान दीजिएगा, सब कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना, ये गलत है, तो डी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाल रुधिरकणिकाओं में हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 138 निम्नलिखित से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र जो है देखिए छिपकली में नहीं होता है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 138 आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वो देखिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसमें होता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 140 परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? देखिए इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक, ए करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ से मैथ के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट है, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर जोड़ दीजिए। ए देखिए, 2 बर्तन ए तथा बी ये अम्ल तथा पानी की मात्रा से 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों को सी बर्तन में एक नए मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। तो जो होना चाहिए देखिए 7:5 का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज की दर की अगर हम बात करें भैया देखिए वो 10% होगी, बी करेक्ट होगा। 43, 20 संतरों की अलग मूल्य 16 संतरों की बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत रहेगा। उस पर प्राप्त लाभ जो है देखिए 25% रहेगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 144 देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 144 का देखिए 0.1% यानी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 145, किसी धन पर 4% वार्षिक दर 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी है। देखिए वह धनराशि हो जाएगी 12,500 रुपये। ठीक है। 46 देखिए ए बी तथा सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि इनके वेतन में क्रमशः 5%, 10%, 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। देखिए उनके बढ़े हुए वेतन जो है 21:66:92 के अनुपात में हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 147, अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 है। यदि उन दोनों विषयों में उनके प्राप्तांकों का अंतर 10 हो तो उन विषयों प्राप्तांक का अनुपात क्या होगा। देखिए उनका प्राप्तांक का जो अनुपात हो जाएगा वो देखिए 9:8 हो जाएगा। 148, 6:222:7 का मान ज्ञात करना है तो इसका मान जो है देखिए 350 हो जाएगा। 149 देखते हैं, यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्लोज DNRWJ, यहाँ ओपन की जगह पे क्या होगा तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा C PRHR। 150 नंबर इस सीरीज़ में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 में वो हो जाएगा 36, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से सेट नंबर 1 जिसका कट ऑफ था 100। उम्मीद करता हूँ आपने इतना कट ऑफ जरूर लाया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए। नए पुराने लोग दोनों के दोनों वीडियो को लाइक करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।